जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी राइट स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित 170 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कारक जो थे दोस्तों, वो थे चार्ल्स बेबेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता होती है। तो कंप्यूटर की क्षमता जो होती है, आपके ऑप्शंस रहे ये, ऑप्शन ए निम्न, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी सीमित या ऑप्शन डी असीमित। तो दोस्त, कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो होती है सीमित। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को कौन सी कुंजी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को जो है वो मॉडिफायर की कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडिफायर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर के द्वारा जो है एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम जो होता है दोस्त, वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे रहा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शंस रहे ये। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्त मॉनिटर। मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो दोस्त, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को जो है वो बार कोड कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बार कोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त, ओसीआर का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्त, इनमें से आउटपुट डिवाइस जो है वो टच स्क्रीन जो है वो नहीं है, क्योंकि टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त, कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है वो डगलस एंजलबर्ट ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डगलस एंजलबर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आपके ऑप्शंस रहे ये। दोस्तों, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? आपके ऑप्शंस रहे ये। तो इस प्रश्न में दोस्तों ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर। चूंकि ये कंप्लीट तीनों के तीनों जो है इनपुट डिवाइस हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वुलफ्रेम अल्फा। वुलफ्रेम अल्फा जो है वो सर्च इंजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 बाइट। यानी कि 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। आपके ऑप्शंस रहे ये। दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 KB, यानी कि 1024 KB के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो होता है दोस्त कि 1024 MB के बराबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1024 MB। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। ऑप्शंस रहे आपके ये। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण जो है वो आउटपुट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। आपके ऑप्शंस रहे ये। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का दोस्त ये तीनों कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये तीनों सीपीयू के घटक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो होता है दोस्त वो होता है लेजर प्रिंटर। तो ये आपके ऑप्शंस रहे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैनर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को जो है वो डायगोनली मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डायगोनली। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रैम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा जो है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है। आपके ऑप्शंस रहिए। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मदरबोर्ड, यानी कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण का कार्य जो है वो मदरबोर्ड करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम जो होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पोर्ट। ऑप्शन बी पोर्ट। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम लोग पोर्ट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पीसी का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन बी। पीसी का पूरा नाम जो होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मदरबोर्ड। ऑप्शन ए। कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है वो मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रैम। रैम जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रैम किस तरह की मेमोरी है। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुख्य। ऑप्शन डी रैम जो है मुख्य मेमोरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे
क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम लोग माइक्रो चिप कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो चिप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो दोस्त आपके ऑप्शंस रहे ये। दोस्त मानव मन तथा कंप्यूटर में जो है वो मानव मन की गति अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव मन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो होता है वो होता है वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को जो है वो प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है और प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज जो है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी स्टोरेज। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे हम लोग डीवीडी भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो होती है वो होती है लोगो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगो। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ईडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का पूर्ण रूप जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग जो हैं वो है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ये तीनों के तीनों जो है ऑप्शन बी में है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है CPU में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, CPU। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा जो है वह चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो CPU के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि CPU के ALU में होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि CPU के ALU में जो है वो रजिस्टर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं CPU में कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे छूट गया दोस्त, यूनिट होगा। तो CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो आपके ऑप्शंस रहे ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? आपके ऑप्शंस रहे ये। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CD रोम। निम्नलिखित में से जो है CD रोम जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोसेसर। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है दोस्त वो है संगणक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संगणक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप जो होता है दोस्त वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला प्रश्न है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम गणना यंत्र है। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अबैकस। अबैकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है वो 1960 ईस्वी में आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है वो खेल के लिए बना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल कंप्यूटर। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रे क्या है। तो क्रे जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो बना था सन 1976 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो होती है वो 12 होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटर। मॉनिटर जो है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स की किस्म है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने पहला कंप्यूटर एनियक को बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने पहला कंप्यूटर एनियक को बनाया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन में जो है गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडैक। सीडैक ने जो है भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गणना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर जो है वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड।
अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है वो जे.एस. किल्वी ने किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.एस. किल्वी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो है वॉन न्यूमैन का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न है कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण जो है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है वो सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम जो था वो एनियक था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनियक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया। तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास जो है वो चार्ल्स बेबेज ने किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर के स्पीड की गणना किस में की जाती है। तो कंप्यूटर के स्पीड की गणना जो है वो बीट में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बीट। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन जो है वो फ्लो चार्ट कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो हुआ था वो हुआ था सन 1964 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यावसायिक कार्य। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए जो है पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम बस। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक जो है वो सन माइक्रोसॉफ्ट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबोल। कोबोल जो है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो जावा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वेब सर्वर्स।
यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली जो है विशेष रूप से वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि मशीन लैंग्वेज को है जो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोबोल। कोबोल का प्रयोग जो है वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गलती एक एल्गोरिदम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉजिकल एरर। गलती एक एल्गोरिदम है जिसे हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाइनरी। कंप्यूटर जो है डाटा को स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेराबाइट। तो टेराबाइट जो है इसमें सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे छोटा यूनिट जो है वो किलोबाइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिट किसका लघु रूप है। सही जवाब है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। बाइनरी नंबर प्रणाली में जो है वो 2 अंक होते हैं और 2 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो 0 और 1 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को जो है वो कोडिंग सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है वो बीट में मापते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल डाटा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो वो है यूटिलिटी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना जो है वो आसान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना। सॉफ्टवेयर का जो है प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को जो है वो इंटरफेस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरफेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम जो है वो असेंबलर करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असेंबलर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर पैकेज। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिस्टम, ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न है
कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन। चलिए अगला प्रश्न है, DOS का पूरा नाम क्या है। तो DOS का पूरा नाम जो है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है वो हार्डवेयर कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिक्स का विकास कब हुआ। तो यूनिक्स का विकास जो हुआ वो सन 1969 में हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनिक्स की मुख्य भाषा है। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है वो असेंबली भाषा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंबली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइम शेयरिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वो किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकाउंटिंग। अगला प्रश्न है कि CAD का तात्पर्य है। तो CAD का तात्पर्य जो है, तो CAD का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता जो है वो है रीबूटिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रीबूटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो पोस्ट का पूरा नाम जो होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला प्रश्न है कि लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन सोर्स। अगला प्रश्न है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर जो है वो टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्मिनल। अगला प्रश्न है कि रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो रिज्यूमे बनाने के लिए जो है वो पेज मेकर का भी प्रयोग किया जाता है, MS वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न है कि ओरेकल है। तो ओरेकल जो है दोस्त वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नियमों का एक सेट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रोटोकॉल। नियमों का जो एक सेट है उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को जो है वो स्पैम कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पैम। चलिए अगला प्रश्न है कि ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सब्जेक्ट। यानी कि ईमेल भेजते समय हम लोग सब्जेक्ट के लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपरलिंक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जो है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया वो है भारतीय जनता पार्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न है कि जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है।
तो उसे हम लोग गेटवे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गेटवे। गेटवे यानी दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है, HTTP का उपयोग करती है। आपके ऑप्शंस रहे ये। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वेब पेज, ऑप्शन ए। HTTP का उपयोग जो है वो वेब पेज करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा होम पेज, ऑप्शन बी, होम पेज कहते हैं। यानी कि कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने पर जो सबसे पहले पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ORG का संबंध जो है वो संगठन के क्षेत्र से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संगठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो वेबसाइट का एड्रेस जो है वो URL कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, URL। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, मोडेम का पूरा नाम क्या है। तो मोडेम का पूरा नाम जो है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। चलिए अगला प्रश्न है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो ईमेल का पूरा नाम जो है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो सूचना राजपथ जो है वो दोस्त इंटरनेट को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता जो है वो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रे टॉमलिंसन। चलिए अगला प्रश्न है कि वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं। तो वेब पेज को रीलोड करने हेतु वो रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफ्रेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ईमेल लिखना किसके समान है। तो ईमेल लिखना जो है वो पत्र लिखने के समान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्र लिखना। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो TCP/IP है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, TCP/IP। चलिए अगला प्रश्न है कि www के आविष्कारक हैं। तो www के आविष्कारक जो है वो टिम बर्नर्स ली है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1995 ईस्वी। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा जो है वो सन 1995 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि .com डोमेन का संबंध है। तो .com डोमेन का संबंध जो है वो व्यापारिक संस्था से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारिक संस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। तो मोशन क्लिपों को बदलने के लिए जो है वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडियो एडिटिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो है वो पॉल एलन भी थे और बिल गेट्स भी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि विंडोज 98 का विकास कब हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 98। यानी कि विंडोज 98 का विकास जो हुआ था वो सन 1998 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कीबोर्ड को हिंदी में जो है वो कुंजी पटल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का संबंध जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्क्रीन रिजोल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो प्रिंट के लिए जो है वो फाइल मेनू को सिलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फाइल मेनू। चलिए अगला प्रश्न है कि कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो कट, कॉपी और पेस्ट के लिए
वो एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, जिसे हम लोग होम मेन्यू भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एडिट मेन्यू या होम मेन्यू। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।